Hi, good morning everyone. I'm Navkiran this side and the much awaited live is here. And today I'm so excited to announce something big for the nurses. And I know that you are all very excited for this. Big surprise to reveal. That's the theme for today's live. आप लोगों के साथ आज जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो शायद मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम एक फुल फ्लेजेड लाइव शुरू करें, सबसे पहले सब लोगों को नमस्ते, सब लोगों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और पाकिस्तान वालों को आदाब और इंडिया वालों को भी आदाब। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कई चीज़ों के आप सपने देखते हैं, जब एक दिन वो सपना पूरा होता है तो इस तरह की खुशी आपको चेहरों के ऊपर जो है वो दिखाई देती है। नर्सेज आर ऑलवेज माई फेवरेट पीपल एंड सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आप सब लोग कैसे हो, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आप सब लोग ठीक ठाक हो? आपकी ज़िंदगी ठीक चल रही है? आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? सब लोग सबसे पहले अपनी अपनी लैंग्वेज में हाय हेलो लिखिए। एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड हु आर वॉचिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो आप किस किस जगह से ज्वाइन कर रहे हैं और क्या हाल चाल है आप सब लोगों की, पढ़ाई कैसे चल रही है, सब लिखिए। कहाँ कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़, सो दैट वी कैन कम टू नो कि नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को कहाँ कहाँ से लोग जानते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लिखे मैम वी आर योर स्टूडेंट्स। जो इस टाइम पे या पहले भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लिखें यस मैम वी आर योर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उनका एड्रेस तो एक ही होगा, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस, राइट? तो लिखिए ज़रा सो दैट आई कैन कम टू नो कि आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं द लाइव। सो टीम देखिए, लोग पीपल आर रिस्पॉन्डिंग जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इंस्टाग्राम पे जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कैमरा क्वालिटी अच्छी है और आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा जो सीक्रेट आज हम रिवील करने वाले हैं। रादर देन ऑन इंस्टाग्राम यू विल बी एबल टू सी दिस वेरी क्लियरली ऑन यूट्यूब, तो वहाँ पे आ जाइए आप लोग जी। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों का बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। कई लोग वो होंगे जो नर्सिंग अभी कर रहे होंगे, कई लोग वो होंगे जो नर्सिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, कई वो भी होंगे जो नर्सिंग करके निकल चुके होंगे, राइट? आप सब लोग नर्सिंग के बारे में अलग अलग चीज़ें सोचते होंगे। कोई नर्सिंग से बहुत खुश है, कोई नर्सिंग से बहुत खुश नहीं है, कोई किसी को भी आइडिया ही नहीं है करना क्या है, राइट? आपको मालूम है हमारी लाइफ में भी ऐसे अंधेरे बहुत बारी आए। 2005 में मैंने बहुत हार्ड वर्क करके एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ली थी। उस टाइम पे ना नीट नहीं होता था, उस टाइम पे हर एक स्टेट के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे और जो पंजाब का एंट्रेंस एग्ज़ाम था दैट वाज पीपीएमईटी। तो पीपीएमईटी दिया, ऑल स्टेट लेवल पे 14th रैंक लिया और मैंने स्टेट के जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला कॉलेज माना जाता था, मैंने उसमें एडमिशन लिया। बहुत सपने थे, टीनेजर्स का होता है, कॉलेज लाइफ होगी, इंजॉय करेंगे, अब तो स्कूल से निकलने वाले, क्योंकि स्कूल डेज तक हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। टू बी वेरी फ्रैंक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MBBS, ओके। तो मेरा ये सपना था, मैंने +1 +2 मेडिकल में की। बहुत मुश्किल होता है +1 +2 मेडिकल में करना, आप सब लोगों को पता है। देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MBBS, लेकिन सीट्स बहुत कम होती हैं और कंपटीशन बहुत होता है। मैंने एक साल ड्रॉप भी किया बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट। सक्सेस एंड फेलियर दे गो हैंड इन हैंड, है ना? sometime you become successful in your life, sometime you fail in something, right? But that was so heartbroken.
एंड आई वॉज क्राइंग जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ। PPMET में 2 बार ही तैयारी करके भी दिया तो नहीं हुआ। देन आई वॉज क्राइंग एंड माई one of my relative, he just came to meet us, you know, and जब वो आए हमारे घर में तो उन्होंने बोला, why are you crying, why don't you take admission in nursing instead? तो मैंने सोचा नर्सिंग, मैंने तो ये सोचा ही नहीं है कभी। तो he said it's a revolutionary field and he was actually a doctor. तो I said okay, ठीक है करते हैं। ये किस्मत थी मेरी जिसने मुझे एक अच्छी लाइन में लेके जाना था। तो यू नो आई सेड ओके, आई सेट फॉर द टेस्ट, गॉट 14th रैंक एट द स्टेट लेवल एंड आई गेट टू लाइक यू नो आई गेट टू दैट कॉलेज। मतलब मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिला। मेरे मन में बहुत सपने थे, कॉलेज होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कॉलेज लाइफ होगी, अब तो मज़े करेंगे, +1 +2 में बहुत पढ़ा है। लेकिन जैसे ही मैं उस कॉलेज में एंटर करती हूँ, जो सबसे पहला सीन मेरे पास आया, आप सब लोग हंसेंगे। एक खुला सा ग्राउंड था जिसमें घास ही घास, बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि जब एडमिशन्स होते हैं तो अगस्त सितंबर का मंथ होता है जब बारिश हो रही होती है। एक तो वो गेट था वो ऑलमोस्ट टूटने वाला ही था जहाँ से मैं एंटर हो रही थी। और जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हुए तो बहुत खुला सा एक ग्राउंड था जिसमें घास ही घास थी और 2 गाय घास खा रही थी वहाँ पे। दैट वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज जिसमें मैंने मर के एडमिशन लिया था, बहुत ज़्यादा पढ़ के। और मेरा दिल टूट गया। मुझे इस तरह से लगा यार ये कॉलेज है, ये होती है कॉलेज लाइफ। और टू माई सरप्राइज, चलो बहुत हार्डशिप से एडमिशन लिया था, अब 1 साल और वेस्ट नहीं कर सकती थी। आई जस्ट वेंट इन साइड, ओके। मैंने देखा वहाँ पे कॉलेज का कोई बिल्डिंग ही नहीं था। इट वॉज जस्ट एन मतलब अ हॉस्टल। और वो भी फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, विच वॉज डिक्लेयर्ड अनसेफ, कि इसमें आप जाओगे तो मतलब ये कभी भी गिर सकती है। ओके। और उस बिल्डिंग में एक ही कमरा था जिसमें हमारी क्लास लगती थी। ओके। और जो लोग उस दौर के हैं 2005 के, उनको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे BSc नर्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत स्मॉल था स्टेट लेवल पे। किसी को पता ही नहीं था कि नर्सिंग में भी BSc नर्सिंग हो सकती है। आई एम ट्रूली सेइंग दिस थिंग बिकॉज वी वर द 3rd बैच ऑफ पंजाब BSc नर्सिंग बैच, 3rd बैच। हमसे पहले 2 बैचेस थे। तो बेसिकली क्या था कि उस हॉस्टल की बिल्डिंग में एक ही कमरा था जिसमें सारे कॉलेज के बच्चों की क्लास लगती थी बारी बारी से। मतलब एक बारी में हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए अगर 2 बैचेस जा रहे हैं तो एक बैच की उतने टाइम में क्लास चल रही है। कोई फैसिलिटी नहीं थी नर्सेज के लिए, देयर वॉज नथिंग एंड इट जस्ट ब्रोक माई हर्ट। अच्छा, अब अगर इतने जख्म काफ़ी नहीं थे तो बोलते ना कि जख्म के ऊपर नमक लगाना, अब उससे ऊपर अगर कुछ करना था तो भाई 2-2 गेट कीपर होते थे। नर्सेज बाहर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती। और आप सिर्फ सैटरडे को 2 घंटे के लिए आपको आउटिंग है, आपने कुछ भी लेना है तो लेके आइए। मतलब टोटली जेल। हॉस्टल की बिल्डिंग है एक, उसमें आप हो। हॉस्टल ठीक था, मतलब जिसमें हम रहते थे वो नई बिल्डिंग थी। जो कॉलेज बना के रखा था वो एक अनडिक्लेयर्ड सड़ा हुआ हॉस्टल था जिसमें एक ही कमरे में क्लास लग रही थी। अब सैटरडे को भी आप नहीं जा सकते, मतलब सिर्फ 2 घंटे ही जा सकते हैं। और मेरा भाई था आर्मी में, पटियाला में एक कैंप है बहुत बड़ा, उसमें मेरा भाई की पोस्टिंग हुई, मेरे बुआ जी के बेटे की भाई की पोस्टिंग हुई। तो मेरा भाई आया मेरे कॉलेज में ये बोलने कि मैं अपनी बहन को थोड़ी देर के लिए आउटिंग पे लेके जाना चाहता हूँ बिकॉज शी हैज़ जस्ट टेकन एडमिशन, नॉट फीलिंग मेंटली गुड, सो शी जस्ट वॉन्ट टू गो आउट विद मी। मेरी भैया और भाभी आए एंड यू नो वॉट गेट कीपर सेड, डोंट यू नो ये नर्सेज का हॉस्टल है, ओके, एंड शी कैनॉट गो आउटसाइड विद यू बिकॉज हु आर यू, वी डोंट नो, आप बॉयफ्रेंड भी हो सकते हो, you know, he said like this. It further broken my heart. What these people are thinking about nurses, even a gatekeeper is not giving the respect, right? उसके बाद मैंने ठान लिया था कि नर्सिंग को एक दिन मैं एक लेवल पे लेके ही जाऊंगी। अच्छा, मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिवाली के आसपास में ना एक फेस्ट हुआ मेडिकल कॉलेज में,
क्योंकि जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन ली है उसमें बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, रेडियोग्राफर भी होते हैं, एमबीबीएस भी होते हैं, जो बीएससी इन नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री दिस एंड दैट करते हैं वो भी होते हैं। फेस्ट हुआ, एमबीबीएस तो जा ही रही थी, बीडीएस भी जा रही थी फेस्ट में, फार्मासिस्ट भी जा रहे थे, रेडियोग्राफर भी जा रहे थे। किसको मना किया जाने को? नर्सेस को मना किया। साफ साफ नोटिस आया हमारे कॉलेज में कि मेडिकल कॉलेज का फेस्ट है, एक भी नर्स एंटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आमतौर पे 2 गेट कीपर होते थे ना, उस दिन 4 गेट कीपर बिठाए थे कि कोई निकल के ना चला जाए। अगर मेरे बैचमेट्स इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, दे नो कि हम छत पे जाके इस तरह से देख रहे थे कि फेस्ट हो रहा है और नर्सेस नहीं जा रही। It was so heartbreaking, you know. So sorry. Then I decided कि एक दिन नर्सिंग को मैं बहुत हाई लेवल पे लेके जाऊंगी। 2008 आया, हम इतनी ड्यूटीज कर रहे थे उस हॉस्पिटल में, स्टाफ नहीं था, बहुत कभी कभी 24 आवर की ड्यूटीज करते थे। और कुछ नहीं मिलता था हमें, कुछ नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। जबकि दूसरे प्रोफेशनल्स को मिलता था स्टाइपेंड हर महीने। एवरीबडी नोज दिस, सबको मिलता था, हमें नहीं मिलता था। हम नर्सेस थे, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। और मेस का खाना इतना गंदा, मैं बता नहीं सकती। ऐसा खाना था आप चाय भी नहीं पी सकते हो, और ऐसा खाना था आप बिल्कुल नहीं खा सकते हो, लेकिन आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है बिकॉज यू आर नर्सेस। डिस्क्रिमिनेशन। देन 2008 आया। 2008 के लास्ट में I became the president of nursing college. I decided to do something good for the nurses, something which will bring equality. आप ड्यूटी कर रहे हैं और सारे प्रोफेशनल्स को स्टाइपेंड मिल रहा है, नर्सेस को क्यों नहीं मिल रहा? और सारी स्पेशलिटीज के पास अपने कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं, नर्सेस के पास क्यों नहीं है? जब मेरे को ये एहसास हुआ ना कि मैं लोगों को इकट्ठा कर सकती हूँ, एंड आई हैव दैट पावर, तो हम लोगों ने एकता बनाई, हम लोग इकट्ठे हुए। आई फॉट फॉर द राइट्स ऑफ माई नर्सेस, एंड इन द ईयर 2009 मैंने नर्सिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्राइक करी। वो ऐसी स्ट्राइक थी जिसने पूरे पंजाब को हिला दिया था। हमने पूरे पंजाब के मेजर हाईवेज को ब्लॉक किया, इकट्ठे किए हमने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड मेरे पास तो राइट्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। इतनी लंबी लिस्ट थी जो नर्सेस को राइट्स चाहिए थे। तुम्हें पता है ये स्ट्राइक कितने महीने चली थी? कम से कम 6 महीने। उस टाइम पे रोज पुलिस वाले आते थे मुझे अरेस्ट करने के लिए, रोज। कितने जर्नलिस्ट थे जो रोज आसपास में घूमते थे, और गवर्नमेंट की तरफ से सीआईडी मेरे पीछे लग गई थी, और सीआईडी वाला बंदा आके मुझे बताता था ये चीज कि आपकी हर मूवमेंट को हम लोग ट्रेस करेंगे, आप रुक जाइए, आप मत करिए ये चीज, क्योंकि इलेक्शन सिर पे थे। वो गवर्नमेंट पूरी की पूरी हिल सकती थी बिकॉज इट वाज अबाउट गर्ल्स। उस टाइम पे ज्यादातर गर्ल्स ही नर्सिंग करती थी। और मैं आपको बता भी देती हूँ, उस टाइम पे अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, और पूरी की पूरी अकाली दल के साथ टक्कर ली थी हमने फॉर द राइट्स ऑफ द नर्सेस। कितनी बार ये बात हुई कि वी आर गोइंग टू अरेस्ट नवकिरण, लेकिन मेरे साथ यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मेरे साथ किसान ऑर्गेनाइजेशन,
मेरे साथ यूथ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन आके डट के खड़ी होगी, क्योंकि ये स्ट्राइक बहुत बड़े लेवल की थी। और मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरी बिलव्ड नर्सेस को, नर्सिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने दिन रात सड़कों पे बैठ के अपने राइट्स लिए। इफ यू गेट टू गो इनटू दैट कॉलेज यू विल सी टुडे वी हैव अ बिग बिल्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे हमने 1 करोड़ की ग्रांट पास करवाई अपने कॉलेज के लिए। वी हैव दैट बिल्डिंग, और हमें स्टाइपेंड मिलने लगा विच वर 4,000 रुपीज पर मंथ, और एमबीबीएस का स्टाइपेंड उस टाइम पे 2,500 था। अब डिस्क्रिमिनेशन देखना चाहते हो? हमने इतना फाइट करके 4,000 रुपीज पर मंथ लिया, इन्होंने रातों रात एमबीबीएस का 5,000 लिख दिया, क्योंकि इनके हिसाब से डॉक्टर का स्टाइपेंड नर्सिस से नीचे नहीं हो सकता। तो चलो कोई बात नहीं, हमारी वजह से किसी और की भी भलाई हो गई, उनको 5,000 मिलने लगा, हमें 4,000 मिलने लगा। लेकिन आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा नर्सेस, और करना पड़ता है हमेशा। आप कभी भी दूसरे प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई आके आपके प्रोफेशन के लिए लड़े। इट्स यू हु हैज टू फाइट फॉर योर प्रोफेशन। और इसीलिए अपने नर्सिंग प्रोफेशन को एक वर्ल्ड लेवल पे ग्लोरीफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में लेके आई हूं, और मुझे इतनी उम्मीद है कि आप सब लोग उसमें साथ देंगे, जैसे आप सब लोगों ने साथ दिया था ना 2008-9 में। सिमिलरली अगेन द एरा हैज कम, somebody is coming forward to take the concept of the nurses। दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है और सोशल मीडिया में तो बहुत है, लेकिन मुझे ये पता है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के ऊपर भारी पड़ती है, राइट? एंड आई नो देर आर सो मेनी नर्सेज जो कि इस चीज़ में मेरा साथ देंगी, और हम अपने प्रोफेशन को ग्लोरीफाई करेंगे एट द वर्ल्ड लेवल, not only at the local level but at the world level, and this is my vision। मैं हमेशा से अपनी नर्सेस को सपोर्ट करती आई हूँ और सपोर्ट करती रहूँगी। बहुत बैकलैश मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बट यूजुअली क्या होता है, सबसे ज़्यादा नर्स सपोर्ट भी नर्सेस ही करती हैं। अपने प्रोफेशन से तुम फ्रस्ट्रेट हो या कुछ हो ना, आपस में डिस्कस कर लिया करो। लोगों के सामने नर्सेस एक दूसरे को नहीं कुछ भी बोलेंगी, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दूसरे प्रोफेशनल्स को देखो, वो कभी भी एक दूसरे को बुरा नहीं बोलते हैं। ये तुम ही क्यों एक दूसरे को बुरा बोलते हो? ठीक है, तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमने ही अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाना है। ओके, तो अब थोड़ा सा माहौल ठीक करते हैं, ठीक है? एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सम वाटर। या थैंक यू सो मच। थोड़ा सा माहौल को ठीक करते हैं, और अब ना थोड़ा गेस करने देते हैं सब लोगों को कि क्या है क्या नहीं है, मतलब क्या आ रहा है नर्सेस के लिए, आपको पता है? जी 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 जी, या हाँ जी बोलिए, क्या आ रहा है नर्सेस के लिए? हाँ जी, हमारी नर्सेस के लिए क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्या करना चाहिए हमें और नर्सिंग को ग्लोरीफाई करने के लिए, जिससे कि लोगों को ये पता लगे हम भी पढ़ते हैं बहुत, हम भी मेहनत करते हैं बहुत। हमारे 24 सब्जेक्ट्स होते हैं 4 साल में, 24। हमजा, डू यू नो इन इंडिया वी रीड 24 सब्जेक्ट्स, वी लर्न 24 सब्जेक्ट्स इन 4 years। 24 सब्जेक्ट्स इन 4 years इन BSc नर्सिंग। इट कुड बी मोर देन दैट, क्योंकि अब करिकुलम चेंज होकर आई थिंक फार्माकोलॉजी भी एक अलग से सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। एंड यू नो पीपल डोंट नो अबाउट दिस। कई लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि 10वीं पास करके सीधी नर्स लग गई है। आई डोंट नो व्हाई पीपल्स मेंटालिटी इज लाइक दिस, बट आई नो, बिकॉज आज तक हमारे प्रोफेशन में कोई भी इतना खुल के सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई करा ही नहीं नर्सिंग को। बुरा बोलने वाले बहुत आ जाते हैं, बट कितने हम में से अपने ही प्रोफेशन को अपलिफ्ट करते हैं? अगर आप अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट करोगे उसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी ना। जब हम अपलिफ्ट ही नहीं करेंगे तो वैल्यू कहाँ से बढ़ जाएगी भाई? BDS MBBS आके थोड़ी बोलेगा नर्सेस बड़ी अच्छी होती हैं, वो तो हमें ही बोलना पड़ेगा ना। तो बताइए लोग क्या गेस कर रहे हैं? कैन यू टेल मी टीम, क्या आने वाला है नर्सेस के लिए?
लोग बड़े स्मार्ट हैं। हमारी नर्सेस तो वैसे ही बड़ी स्मार्ट होती है। 24 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला कोई ऐसा वैसा थोड़ी होता है जी। और पता है नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम कितने डिफिकल्ट होते हैं, और जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं वो तो और भी डिफिकल्ट होते हैं। और एनक्लेक्स आरएन तो वैसे ही दिमाग का भरता बना देता है जी। आ रहे हैं गैसेस लोगों के? वेब सीरीज सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? टीवी शो की डिमांड है। मतलब दे जस्ट वांट टू शो द स्टोरी ऑफ अ नर्स के एक नर्स कैसे तैयार होती है टू द सोसाइटी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया या एक्चुअली, क्योंकि जो हार्डशिप्स हम लोगों ने देखी है ना, आज जो मैं बातें कर रही हूँ ना, पता है ये क्यों ये लोग लिख रहे हैं वेब सीरीज? बिकॉज आज जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये इन सब लोगों की स्टोरी है, ये इन सब लोगों की ही स्टोरी है। और यहाँ पे खत्म नहीं होती है डिस्क्रिमिनेशन कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, व्हेन यू गो टू द क्लिनिकल्स तो लोगों को पता ही नहीं है तुम कितने वैल्यूएबल हो। दिस हैपन्स या, क्योंकि मैंने खुद ऑब्स्टेट्रिक, मेरी ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिटी है मेसी में, और जब मुझे क्लिनिकल्स में पोस्ट किया गया तो मुझे ट्रॉमा आईसीयू में पोस्ट किया गया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के सामने लिखा हुआ है शी इज हैविंग द स्पेशलिटी इन ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिकल एरिया वाज नेवर गिवन टू मी। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन तो होती है भाई साहब, बिल्कुल होती है। डेजिग्नेशंस में भी होती है, एंट्री पे भी होती है, फिर प्रमोशंस में भी होती है। इट्स एवरीवेयर, आई नो। लेकिन उस चीज को ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करने का कहते हैं ना कि यू नो आप एक पत्थर मारोगे दीवार नहीं गिरेगी, बट एटलीस्ट कुछ असर तो होगा। और अगर हम सब लोग पत्थर उछालेंगे ना उस दीवार की तरफ, तो एक ना एक दिन ये दीवार गिरेगी ही गिरेगी, बिलीव मी। हाँ जी, अभी भी गैस चल रहे हैं, द गैसेज आर गोइंग ऑन। Sorry? You're underrated in Kashmir. Nursing is very underrated. Underrated in Jammu and Kashmir. We will make it like glorified profession ever, the most glorified profession ever, ever, ever. और अगर ये अंडररेटेड है तो क्यों है ये भी सोचो। कहीं हमारी गलती तो नहीं है, कहीं हमने तो लोगों को बताने में यू नो हम सामने नहीं आते हैं, हम लोगों को बताते नहीं है हम कितने इंटेलिजेंट होते हैं और हम कितनी हार्डशिप्स करते हैं। नाउ दिस इज अ टाइम दैट वी शुड टेल। अच्छा, लोग सिंगर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों ने शेफ के ऊपर प्रोग्राम्स बना दिए, भाई शेफ देवता बन गए, है ना। और एक नर्स जो कि लाइफ सेव करती है, डॉक्टर्स के ऊपर प्रोग्राम्स बन गए। भाई नर्सेस के ऊपर प्रोग्राम कहाँ पे हैं? नर्सेस के ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं बने? क्योंकि नर्सिंग के बारे में लोग जानते ही नहीं है, लेकिन अब जानेंगे। मैं चाहती हूं कि कैन अड्डा टीम यहाँ पे मैसेज करे इस लाइव में। आई जस्ट वॉन्ट सिमरन, I just want Sahil to message on this live how much hard work we are doing to glorify this profession. हमारा दिन रात एक हुआ है इसमें। Simran and Sahil and all the Can Adda TV team, thank you so much for doing this for us. और अब now this is the time for the final launch, right? Are you excited? Let's create some excitement, team. Let's create some excitement. Yes. Cheers for the nurses. Yes. 15 साल के बाद वो टाइम आ चुका है जब मैं नर्सिंग को एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, ये आप सब लोग कर रहे हैं, बिकॉज आप सबकी सपोर्ट के साथ ही ये पॉसिबल है। आप लोग नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आई नो आप सब लोग मेरी बैकबोन हैं, मेरी बैक सपोर्ट हैं। आज एक नवकिरण ऐसा कर रही है ना, मेरी विजन है ऐसी लाखों नवकिरण होंगी जो नर्सिंग प्रोफेशन को आगे लेके जाएंगी, एंड वी विल डू इट। यस, तो 10 से काउंट शुरू करते हैं जी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is a promo. Team, please play it.
आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुके हैं। बाय द वे ये शो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसके फर्स्ट विनर को मिलेगा $2100 का इनाम। So come and participate, and to know more details, check the description below. आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुके हैं। बाय द वे ये शो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसके फर्स्ट विनर को मिलेगा $2100 का इनाम। So come and participate, and to know more details, check the description below. आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुके हैं। बाय द वे ये शो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसके फर्स्ट विनर को मिलेगा $2100 का इनाम। So come and participate, and to know more details, check the description below. आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुके हैं। बाय द वे ये शो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसके फर्स्ट विनर को मिलेगा $2100 का इनाम। So come and participate, and to know more details, check the description below.
आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था, Are you excited? I'm so excited. Thank you, Canada TV. The promo is so beautiful. This is what we are doing for the nurses. और अभी एक cheer up for the nurses. I can't tell you how excited and happy I am, and I know you are equally excited and happy. और अब एक काम करना है, अब सब लोगों ने एक हैशटैग जनरेट करना है, हैशटैग नर्सेज द साइलेंट हीरोज। मैं टीम को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक हैशटैग बना के डालें सो दैट पीपल कैन कॉपी एंड पेस्ट। हैशटैग नर्सेज द साइलेंट हीरोज। यस, वी आर द हीरोज, बट टिल नाउ वी वर साइलेंट, लेकिन अब ये हीरोज जो हैं वो सबके सामने आएंगे। हैशटैग नर्सेज द साइलेंट हीरोज, हैशटैग नर्सेज द साइलेंट हीरोज। सब लोग टाइप करिए। आज नर्सेज की पावर का पता चल जाना चाहिए, आज पता चल जाना चाहिए कि नर्सेज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, राइट? जब इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी हो जाती है ना तो दुनिया हिल जाती है, पता चलता है कुछ हो रहा है। तो चलिए ना, आज जिस प्रोफेशन का खाते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाते हैं। तो हैशटैग नर्सेज द साइलेंट हीरोज, और यहां से मुझे पता चलेगा कितनी नर्सेज आप सपोर्ट करते हैं अपने प्रोफेशन को, कितना प्यार करते हैं आप अपने प्रोफेशन को। इस प्रोफेशन से रूठिएगा मत, ये प्रोफेशन आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। हैशटैग नर्सेज द साइलेंट हीरोज, यस। एंड आग लग जानी चाहिए आज सभी जगह पे, सीरियसली। और हम ये प्रोमो बस थोड़ी ही देर में अपने यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेंगे। आप सब लोगों ने शेयर करना है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, टेलीग्राम्स ग्रुप्स के ऊपर, जहां जहां आपके हैं। सारी दुनिया को पता लगना चाहिए कि नर्सेज क्या कर सकती हैं, और नर्सेज के ऊपर भी शो बन सकता है, राइट? सो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस एंड कैनेडा टीवी प्रेजेंट्स दुनिया का सबसे पहला रियलिटी शो जो कि नर्सेज के ऊपर बेस्ड है। नवकिरण नर्सिंग क्लासेस और कैन अड्डा टीवी लेके आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेज द सुपर हीरोज। नर्सेज द सुपर हीरोज, द साइलेंट हीरोज। ओहो, सुपर हीरोज भी हो सकता था, नर्सेज द साइलेंट हीरोज। और आप सब लोग हैशटैग बनाइए नर्सेज द साइलेंट हीरोज। लेट अस मेक इट ट्रेंडिंग, इसको ट्रेंडिंग करते हैं नर्सेज। सबसे पहले नर्सेज, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि नर्सेज ट्रेंडिंग में आएंगी ऐसे हैशटैग को लेके। तो हीरोज नर्सेज, ये बहुत साथ साथ चलती है ये चीज़। लोग कैसे कोविड को भूल सकते हैं। थैंक यू सो मच यार, इतनी सपोर्ट, सीरियसली। बस मेरे को एक सेकेंड दो, मैं ज़रा कमेंट्स देखूं। क्या कैन आई सी द कमेंट्स प्लीज? आई एम सो एक्साइटेड। नर्सेज कितनी सपोर्ट कर रही हैं। लेट मी जस्ट सी, गिव मी जस्ट 1 minute। या nurses underscore the इसको ट्रेंडिंग करते हैं नर्सेज। सबसे पहले नर्सेज, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि नर्सेज ट्रेंडिंग में आएंगी ऐसे हैशटैग को लेकर। हीरोज नर्सेज, ये बहुत साथ साथ चलती है। लोग कैसे कोविड को भूल सकते हैं। थैंक यू सो मच यार, इतनी सपोर्ट। वाओ, आप देख रहे हैं जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या पावर बनती है। दिस इज अ पावर। आई थिंक किसी मेडिटेशन से कम नहीं है आज का सेशन। इतना अच्छा लग रहा है। और तुम्हें पता है, आज मुझे पता चला कि अगर मैंने 15 साल इस प्रोफेशन में लगाए, अगर मैंने कभी नर्सेज के लिए फाइट किया तो किस लिए किया। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आप सब लोग ऐसे ही नर्सेज को सपोर्ट करते रहिए। कहीं भी किसी नर्स को ज़रूरत है ना, उसके साथ खड़े हो जाइए। किसी भी जगह पे कोई एक नर्स को बुरा बोल रहा है ना, तो उसके पीछे पड़ जाइए, उसका कीमा बना दीजिए कि तूने नर्सिंग के बारे में बुरा बोला तो बोला कैसे। इस तरह की पावर होनी चाहिए हमारी, अगर हमने अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाना है। इतना अच्छा प्रोफेशन है, क्यों उसको दबा के हमने रखा हुआ है।
चलिए हम सब लोग सामने आए। आसान नहीं होता सुबह सुबह जाके बीमारों के साथ डील करना, आसान नहीं होता एक प्रेग्नेंट नर्स को किसी डेड बॉडी को पैक करना, आसान नहीं होता किसी के बच्चे को अपने आँखों के सामने मरते हुए देखना। ये हमारा ही जिगरा है दोस्तों, हम नर्सेज हैं। इतने सारे करते हैं एक एक क्या उसको बोलेंगे, मुझे तो वो करते हैं एक एक क्या उसको बोलेंगे, मुझे तो वर्ड्स ही शॉर्ट पड़ गए हैं। एक वेव शुरू करते हैं, एक आंदोलन शुरू करते हैं, एक चीज रेवोल्यूशन, यस दैट्स द राइट वर्ड, एक रेवोल्यूशन शुरू करते हैं और नर्सेज को करते हैं ग्लोरीफाई। अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं, सो द कमेंट्स आर जस्ट रशिंग इन। हैशटैग नर्सेज द साइलेंट हीरोज, hashtag nurses the silent heroes, so it's just raining. Wow, thank you so much, thank you so much. Yes, तो अब मैं चाहती हूँ कि टीम आए इधर, सारी टीम आए और सारी टीम आ जाए, सब टीम जो हमारे कैमरा के पीछे भी काम कर रहे हैं, एंड कैन एट द टीवी टीम वी आर मिसिंग यू। सब टीम जो है वो आ जाए, इधर आ जाएं आप, और आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, हमजा आप भी आ जाएं, आ जाओ। ये जो टीम है ना, सब लोग यार थैंक यू बोलेंगे सब लोगों को। ये दिस इज द इंटायर टीम बिहाइंड कैमरा, दिस इज द, इधर आ जाओ, दिस इज द इंटायर टीम बिहाइंड कैमरा। या आप सब लोग साइड में आ जाओ सो दैट एवरीबडी कैन सी यू। आ जाओ आप भी, रमिंदर प्लीज कम, गगन। दिस इज द entire team which is behind the camera, managing all the things for this live. Thank you so much team, and let's give a shout out to our nurses, the silent heroes, nurses the silent heroes. Yeah, शो लॉन्च होगा जल्दी, आई विल सी यू ऑल देयर। और पार्टिसिपेट करने के लिए अभी हम एक लिंक छोड़ेंगे, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, इनाम जीतो बच्चे। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस शो का हिस्सा बनिए आप। मैं चाहती हूँ कि सब इस शो का हिस्सा बने। लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी ऑडिशंस होंगी, यू विल बी सिलेक्टेड, ओके। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। साइलेंट हीरो तो ठीक है, अभी तक हम हैं, लेकिन ये लोगों को भी बताते रहिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस। जल्दी मिलते हैं शो के ऊपर और डिटेल्स जल्दी देंगे इसी लाइव के बाद कि कैसे लिंक पे क्लिक करके आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि हम अब प्रोमो पोस्ट करेंगे, उसके नीचे लिंक होगा, क्लिक ऑन द लिंक एंड बिकम द हीरो। थैंक यू सो मच। ये इट वाज ग्रेट। आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुकी है। बाय द वे, ये शो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसके फर्स्ट विनर को मिलेगा $2100 का इनाम। So come and participate, and to know more details, check the description below. आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब
हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुकी है। बाय द वे ये शो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसके फर्स्ट विनर को मिलेगा $2100 का इनाम। So come and participate, and to know more details, check the description below. आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुकी है। बाय द वे ये शो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसके फर्स्ट विनर को मिलेगा $2100 का इनाम। So come and participate, and to know more details, check the description below. आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुकी है। बाय द वे ये शो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि इसके फर्स्ट विनर को मिलेगा $2100 का इनाम। So come and participate, and to know more details, check the description below. आपको मालूम है आपको पहली बार गोद में किसने लिया था? माँ? नहीं, वो थी एक नर्स। एक बार बहुत बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहां पे आपकी एक पुकार पे भागकर कौन आती थी? वो थी एक नर्स। कितनी अजीब बात है ना कि एक नर्स चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है और कब ये हमारी साइलेंट हीरो बन जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो चलिए इन्हीं साइलेंट हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए नवकिरण नर्सिंग हब एंड कनाडा टीवी लेकर आए हैं कनाडा से दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिंग रियलिटी शो, नर्सेस द साइलेंट हीरोज। नवकिरण नर्सिंग हब जो कि कनाडा को पिछले 5 साल में हजारों नर्सेस का तोहफा दे चुकी है। बाय द वे ये शो बहुत